morning everyone. I, Jyoti, working in this esteemed institution, first of all would like to thank our worthy principal sir who has given us chance to gather here and share our views on about our career guidance by following the value sharing is caring. तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने ज्ञान का एक विशाल समुद्र है जिसमें से आपको गोता लगाने का, डाइविंग करने का जो मौका मिला है, तो आपने चूज करना है कि आपने उसमें कितना गहरा जाना है, कितनी डीप नॉलेज लेनी है, कौन कौन से जो ज्ञान के मोती हैं वो अपने लिए यहाँ से चुनकर लेकर जाने हैं, सो दैट आपको कैरियर में जो निर्णय आपने लेना है, डिसीजन लेना है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें आसानी हो सके। तो चलिए इस संदर्भ में हम करते हैं कोशिश अपनी स्टार्ट, और हमें पता है कि हमें हर टाइम कोशिश करते रहना चाहिए। और कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में सागर, डुबकियां सागर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, बोलिए, कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए आज हम सभी टीचर्स मिलके आप लोगों के लिए कर रहे हैं कोशिश कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम गाइड कर सकें, सो दैट डिसीजन लेने में, चूज करने में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम उस समुद्र के जो मैं बात कर रही थी जिसमें से आपने मोती चुनने हैं, उस समुद्र का एक छोर पकड़ते हैं और वो है कॉमर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉमर्स से, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूं कि आप कॉमर्स कॉम्बिनेशन लो तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड होता है व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, चाहे वो रिटेल बेसिस पर हो, होलसेल बेसिस पर हो, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी बेसिस पर जो है ट्रेड फ्लोरिश कर सकता है। तो ट्रेड में जो हेल्प करने वाली सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटेशंस होती हैं, उनको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, शिपिंग, क्या इनके बिना ट्रेड पॉसिबल है? नो। तो ट्रेड एज वेल एज एड्स टू ट्रेड ऑल आर विद इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। ये सारा कॉमर्स के अंदर आता है, एड्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। इसके बाद है, अगर आपसे मैं बात करूं कि ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई कि कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है, कॉमर्स में हम क्या स्टडी करते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बो की बात करें तो कॉमर्स में आपके कुछ फैमिलियर सब्जेक्ट्स होंगे जो आप 10th तक कर रहे हो, और कुछ न्यू सब्जेक्ट्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो फैमिलियर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, ऑल दीज कैन बी द पार्ट ऑफ कॉमर्स। और न्यू सब्जेक्ट्स जो आपको इंट्रोड्यूस होंगे वो है अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, एटसेट्रा। और कई स्टूडेंट्स सपोज कर लो मैथ नहीं लेना चाहते तो मैथ के बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में आता है 10th तक ही हमने तो मैथ बहुत मुश्किल से किया, कॉमर्स में फिर मैथ आ जाएगा, तो मैथ करना ऑप्शनल होता है। बट अगर जैसे कि मैम ने, सर ने पहले बताया कि मैथ इज मस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसकी प्रेपरेशन के लिए जो स्टूडेंट्स है वो मैथ ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ सब्जेक्ट कॉम्बो इन कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, जब तक हमें ये ना पता चले कि किस चीज के क्या बेनिफिट्स हैं, वी कांट चूज दैट थिंग। तो कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग कॉमर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या बेनिफिट्स हैं,
सबसे पहले है कॉमर्स डेवलप साउंड अंडरस्टैंडिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर आवर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहले जो कॉमर्स है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को इतना साउंड बना देता है कि हम अपने जो कैरियर है उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जैसे कि कंपनीज है ना, बीपीओ केपीओ, बीपीओ केपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये कंपनीज हैं। तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही ऑप्ट करती हैं, जिनकी कॉमर्स बैकग्राउंड होती है, जिनके पास कॉमर्स की नॉलेज होती है। इसके बाद कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा ही डिमांड में रहता है, इकोनॉमी की सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। जैसे कि अब कोविड का पीरियड था तो उसमें इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया था, बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया था। बट जो कॉमर्स है, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनको कॉमर्स की नॉलेज है, वही हमारी इकोनॉमी को डाउनफॉल से जो है वो अप लेकर आएंगे। तो इसीलिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो नॉलेज ले चुके हैं उनकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होती, हमेशा जो है डिमांड चलती रहती है, इकोनॉमी की सिचुएशन कोई भी हो। और इसके बाद इसी चीज में हम ऐड करेंगे वाई कॉमर्स। तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो हम ये डेली की एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। योर फादर और मदर इज अ बिजनेसमैन और डॉक्टर, कुछ भी है, लॉयर, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्शन, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज। तो कॉमर्स हमारी लाइफ से अलग नहीं है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। सबसे अच्छी बात है जो चीज हमारी लाइफ के बहुत ज्यादा नजदीक होती है उसको हमें अडॉप्ट करने में, उसको हमें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड सेकेंड, I want to add one more point of benefit of commerce here. आपने साइंस पढ़ लिया, सुन लिया, आर्ट्स सुन लिया, इंजीनियर्स कंपनीज में वर्क करते हैं, ठीक है। कंपनीज को चलाता कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, चेयरमैन, सीईओ, सीओ, और वो सब क्या है? कॉमर्स पर्सन, ठीक है। तो कॉमर्स के बिना इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद हमारा जो बिजनेस माइंडसेट है वो बनता है कॉमर्स से। देखिए कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली हमारे पास पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स इस तरह के पढ़ते हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस की कौन सी टाइप्स हैं, बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। तो माइंडसेट अपने आप ही इस तरह का बनना शुरू हो जाता है कि वो जो पर्सन कॉमर्स की नॉलेज ले रहा है वो एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बिजनेस टाइकून बन सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की हम रोज न्यूज सुनते हैं। तो ये सारा बिजनेस माइंडसेट, जैसा कि सर ने कहा ड्रीम्स से सब कुछ शुरू होता है, तो वो जो ड्रीम है वो स्टार्ट होगा कॉमर्स की नॉलेज से। अगर हम वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो अपने आप माइंड में वो चीज आती है कि वी कैन डेवलप अ बिजनेस, एंटरप्राइज, अ वेंचर एंड सो ऑन। इसके बाद कॉमर्स से हमें मार्केट मैकेनिज्म का पता चलता है। मार्केट मैकेनिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, अब टमाटोज के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं। तो आप अभी बच्चे हो, देखो कईयों को तो प्राइस का भी नहीं पता होता कि इस चीज का क्या प्राइस है। आपके पेरेंट्स को तो जरूर पता होता है क्योंकि उन्होंने मनी क्या करनी है, खर्च करनी है। तो प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, प्राइसेस कैसे डाउन होते हैं, मार्केट कैसे वर्क करती है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके फोर्सेस क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स वी स्टडी इन कॉमर्स। तो इस तरह से मैं फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करना चाहूंगी कि जो कॉमर्स की स्टडी है वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, वो हमें मार्केट की सारी वर्किंग, सारी मैकेनिज्म के बारे में बताती है। इसके बाद मैं बात करूंगी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की हर जो एस्पेक्ट है उसमें जरूरत है। सपोज यू आर सिटिंग हियर, आप यहाँ बैठे हो तो दिस इज मैनेज वे में बैठे हो, अरेंज वे में बैठे हो, डिसिप्लिन वे में बैठे हो, दिस इज ऑल व्हाट इज दिस, दिस इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की हर एस्पेक्ट में जरूरत है, चाहे आप किसी भी फंक्शन में चले जाओ, चाहे स्कूल के जो है स्पोर्ट्स मीट में चले जाओ, तो हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैनेजर्स क्या होते हैं? व्हाट मैनेजर्स डू? मैनेजर्स का वर्क होता है मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट में जो एक्सेल रोल आप प्ले कर सकते हो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स, तो हर चीज की मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट का मीनिंग होता है किसी भी वर्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में करना। इसके बाद कॉमर्स से आप बैंकिंग और फाइनेंस, ये दो फील्ड्स और हैं जिसमें आप आगे जा सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस।
वैसे तो देखिए बैंकिंग के टेस्ट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कॉमर्स का स्टूडेंट बैंकिंग का टेस्ट देगा ना, तो वो सारे उसने सब्जेक्ट ही उस तरह के स्टडी किए हुए हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, जो मनी क्रिएशन से रिलेटेड हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। मल्टी डायमेंशनल नॉलेज, कॉमर्स का स्टूडेंट हमेशा मल्टी डायमेंशनल नॉलेज वाला होगा, उसकी नॉलेज एक चीज तक कन्फाइंड नहीं होगी कि उसे सिर्फ एक ही फील्ड का पता है। ही और शी पोजेसेस मल्टी डायमेंशनल नॉलेज, सारे एस्पेक्ट्स की नॉलेज होगी, आइदर वो इकोनॉमी है, मनी क्रिएशन है, प्राइसेस का बढ़ना कम होना है, डिप्रेशन है इकोनॉमी में, उसको कैसे उससे बाहर लेकर आना है। तो इस तरह से उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी सबसे ज्यादा होती हैं। और आपको पता है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पहले कैसी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स का था हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, और सीधा ही हम शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर की तरफ। एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर की तरफ। तो सर्विस सेक्टर में कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अनलिमिटेड जॉब्स है, बहुत ज्यादा जॉब्स है, व्हाइट कॉलर जॉब्स आप कर सकते हो। और इन बिटवीन रह गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, कैन यू टेल? एग्रीकल्चर सेक्टर की मैंने बात की, सर्विस सेक्टर की बात की, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? यस, वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग आपकी नॉलेज के लिए बता दूं इज लैकिंग, क्योंकि हम सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ आ गए। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? जो इंडस्ट्री सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसको आप फिल कर सकते हो, आप बन सकते हो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्रीज लगा सकते हो, इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स कॉम्बिनेशंस। तो अब हम बात करेंगे करियर्स इन कॉमर्स। तो ये हमने सारी जनरल बातें की कि कॉमर्स क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्या कौन कौन सी जो है जॉब्स आपको ऑफर कर हो सकती हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब पर्टिकुलर हम बात करेंगे कौन कौन से करियर्स हैं कॉमर्स में, आप कौन कौन से करियर्स बना सकते हो। तो सबसे पहले जैसे आप +1 +2 कॉमर्स कॉम्बिनेशन के साथ कर लेते हो या किसी और भी स्ट्रीम के साथ कर लेते हो, तो आपके अगर 50% मार्क्स हैं +2 में, एटलीस्ट ये एलिजिबिलिटी है, तो आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बीकॉम भी आपका किस तरह का कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स है। तो बीकॉम में दो ऑप्शंस हैं आपके पास, बीकॉम आप कर सकते हो पास कोर्स, बीकॉम आप कर सकते हो ऑनर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? जो बीकॉम पास कोर्स है बेटा, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। बीकॉम पास कोर्स में होती है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल का मतलब जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये जनरल सब्जेक्ट्स के साथ आप बीकॉम पास कोर्स कर सकते हो। बट if you want to go for specialization, then you can opt BCom honors. It is also known as BCom programming. Okay, तो BCom honors या BCom programming में क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो? वो है अकाउंट्स, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, e-commerce stand for electronic commerce, financial market, foreign trade management, information systems, office management, marketing and taxation। तो ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन बीकॉम ऑनर्स के थ्रू कर सकते हो। तो बीकॉम की मास्टर्स डिग्री क्या है? एमकॉम, मास्टर्स इन कॉमर्स। तो बीकॉम और एमकॉम ये दो, एक डिग्री कोर्स है, एक पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी अगर आप बीकॉम होल्डर या एमकॉम होल्डर हो? तो आपके पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आप जॉब कर सकते हो, टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, कमर्शियल बैंकिंग में जा सकते हो, इंटरनेशनल बैंकिंग में जा सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस। So all these are the various venues open for you after BCom and MCom. Next हम बात करेंगे BBA। BBA फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट। तो अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, मैनेज करना है किसी भी फील्ड को, जैसे किसी कंपनी को, तो आप BBA में जा सकते हो। तो BBA एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है
तो +2 के बाद आप जो है कई जो कॉलेजेस हैं इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट भी रखते हैं और कई बिना एंट्रेंस टेस्ट के भी एडमिशन देते हैं। तो बीबीए में आप जा सकते हो अगर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो बीबीए की भी 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में आप कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट के फील्ड में कर सकते हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म में मैनेजमेंट कर सकते हो, इवन के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी है। तो इसमें सारे जो फील्ड स्पेशलाइजेशंस आएंगी ना वो मैनेजमेंट की तरफ आएंगी कि हाउ वी कैन मैनेज। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बीबीए में या एमबीए, जो इसकी मास्टर्स डिग्री है उसका नाम है एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी 3 तरफ जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हो। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? यू कैन स्टार्ट योर वेंचर, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसे खुद मैनेज कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट करियर ऑप्शन है बीसीए, और बीसीए वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको है इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में। तो बीसीए की बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है, ये भी एक डिग्री कोर्स है और इसकी एलिजिबिलिटी भी 10+2 कॉमर्स के बाद आप बीसीए परसू कर सकते हो। ये भी जर्नल और ऑनर्स 2 तरह का हो सकता है। और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे बीसीए के लिए? बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, साइबर लॉज और लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि जावा एक्सेट्रा। तो इसकी मास्टर्स डिग्री का नाम क्या है? बीसीए की मास्टर डिग्री क्या होगी बताइए? एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या क्या वेन्यूज आपके लिए ओपन हो जाएंगे अगर आप बीसीए या एमसीए कर लेते हो? प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी खोल सकते हो अपनी, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज बीबीई। बीबीई मीन्स स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। तो इसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के आगे बिजनेस वर्ड ऐड हो गया। इट मीन्स इकोनॉमिक्स को आप स्टडी करोगे कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो है बीबीई। और ये भी ड्यूरेशन इसकी 3 इयर्स है। 10+2 के बाद आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह के होंगे जिस तरह जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो इन सब सब्जेक्ट्स की स्टडी करके आप अपना बीबीई को कंप्लीट कर सकते हो। और इसकी मास्टर्स डिग्री है एमबीई, मास्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? क्या होगा अगर हम एमबीई या बीबीई कर लेते हैं? मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो आप, इकोनॉमिक कंसल्टेंट बन सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बात की कि कोविड में हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, तो कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, डिप्रेशन से बाहर निकालें। तो वो कंसल्टेंसी कौन देगा, वो एडवाइस कौन देगा? इट कैन बी डन बाय इकोनॉमिक कंसल्टेंट। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर, एक्चुअरी का रोल प्ले कर सकते हो। एक्चुअरी मींस होता है इंश्योरेंस के जो रिलेटेड जॉब्स हैं वो आप कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनालिस्ट वर्ड क्या होता है बेटा? एनालिसिस का मतलब होता है उसकी डीप स्टडी करना, ठीक है। जैसे कि कंपनी की सिचुएशन क्या चल रही है, कंपनी लॉस में जाने वाली है, प्रॉफिट में जाने वाली है, तो उसकी जो सारा डाटा होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी एनालिसिस करना, अलग अलग रेशियोज फाइंड करना, अलग अलग परसेंटेज फाइंड करना, उनको कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड एनालिस्ट, डीप स्टडी करना। तो फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए पहले उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये सारा एमबीई जो है जो परसू कर चुके हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद कई स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है लॉ में, कि हमने तो लॉ साइड पे जाना है, हमने लॉयर बनना है, हमने जज बनना है, तो वो कर सकते हैं एलएलबी। तो देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट सब कुछ कर सकते हैं, एलएलबी भी परसू कर सकते हैं। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ लॉ भी बोल देते हैं इसे, और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी बोल सकते हैं। तो एलएलबी की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो
LLB जो है 2 फेजेस में आप कर सकते हो, जैसे कि आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो कोर्स। ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन में जैसे आपने बीकॉम कर लिया, उसके बाद 3 इयर्स लॉ कर सकते हो। इसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होगा कि आप बीकॉम करने के साथ साथ जो है LLB कर सकते हो। अगर आप BBA कर रहे हो तो BBA के साथ LLB कर सकते हो। अगर आप BA कर रहे हो तो BA के साथ भी LLB कर सकते हो। तो इस कोर्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो फर्स्ट कोर्स था उसमें लगेंगे 6 इयर्स 3+3, और इसमें लगेंगे 3+2 इयर्स, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो ये कोर्स आप कर सकते हो। और LLB के लिए ना आपको एडमिशन लेने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है। उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट का नाम क्या है, CLAT, CLAT। तो ये एंट्रेंस टेस्ट आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ता है, सो दैट आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। और LLB की मास्टर्स डिग्री है LLM, मास्टर्स इन लॉ। तो आप क्या क्या कर सकते हो LLB करने के बाद, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉ फर्म ओपन कर सकते हो, रिसर्च प्रोफेशनल बन सकते हो, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। सो मैनी मैनी मोर वेन्यूज आर ओपन फॉर दैट। नाउ द नेक्स्ट कोर्स इज CA। देखिए, आपने जब भी कॉमर्स के बारे में सुना होगा ना, तो कॉमर्स के स्टूडेंट, जैसे सपोज करो आप मेडिकल के बारे में सुनते हो, तो आप क्या कहते हो, मेडिकल है तो डॉक्टर ही बनेंगे। तो कॉमर्स है तो CA बनेंगे। तो CA क्या है, व्हाट इज CA? CA इज चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, तो चार्टेड अकाउंटेंट ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको ऑर्गेनाइज करती है। और ICAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1949 में स्टैब्लिश की गई थी पार्लियामेंट के एक्ट से। तो CA में क्या क्या स्टेप्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स अंडर CA? CA करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं? मेनली 3 स्टेप्स हैं। फाउंडेशन स्टेज होती है इसकी, इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एंड फाइनल स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज क्या है? फाउंडेशन स्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको CPT का जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, और इसमें जनरल सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो आपने +1 +2 में स्टडी किए हुए हैं। साथ में एक सब्जेक्ट एडिशनल आपको स्टडी करना पड़ता है, लॉ। तो अगर आप CPT का जो CPT टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आपकी फाउंडेशन स्टेज क्लियर हो जाती है। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है। इंटरमीडिएट स्टेज की भी 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके बाद जो फाइनल स्टेज है, उस पर जाने से पहले आपको क्लियर करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। ये एक ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, और ये किसी भी रजिस्टर्ड CA फॉर्म के अंदर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो CA जो है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो वो CA का जो टैग है, उसके पास क्वालिफिकेशन है वो ही इतनी बड़ी है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है एज ए CA, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि IPS के लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो CA इज व्हाट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट CA, इट इज अ हाईली पेड लुक्रेटिव जॉब। ये बहुत डेजिग्नेटेड, बहुत जो है रिकॉग्नाइज्ड जॉब है। I want to add one more point here. CA पर्सन को जरूरी नहीं है कि उसने जॉब ही करनी है मल्टीनेशनल कंपनीज में। दैट इज अपना भी खुद खोल सकते हैं प्रोफेशन, कहीं भी। ऐसा नहीं है कि हमें नोएडा, दिल्ली वहीं जाना है, इंडस्ट्रियल जगह पे ही जाना है, एरिया पे ही जाना है। आप अपना ऑफिस खोल के भी, बिकॉज रिटर्न फाइल करना ये बहुत, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इंडियन इकोनॉमी है तो कॉमर्स की वैल्यू कम होगी ही नहीं। एट द टाइम ऑफ जब डीमोनेटाइजेशन और GST एक्ट पास हुआ है इन 2017, इमीडिएटली GST एक्ट पास होने के बाद CAs के जो पैकेजेस हैं वो डबल कर दिए थे कंपनीज ने, डायरेक्टली डबल, कुछ नहीं मिलते, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। किसी भी CA के बिना कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर GST पता ही नहीं था, बट इज द मीनिंग, हाउ वी कैन यूज, कैसे हमने रिटर्न फाइल करनी है, क्या करना है।
और उसी टाइम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उन्होंने रिजल्ट कम कर दिया। इंपॉर्टेंस देखो, 5% रिजल्ट रह गए थे, सिर्फ 5% पर्सन जितने अपीयर होते थे उसमें 5% ही पास आउट निकलते, और पैकेजेस जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके डबल। दैट इज अ मेजर इंपॉर्टेंस जो मैम बता रहे हैं आपको। तो सीए एक बहुत हाईली पेड एंड लुक्रेटिव जॉब है, जो जैसे कि हम बात कर रहे थे। एंड नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। तो सीएस कंपनी सेक्रेटरीज अंडर ICSI के आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो कौन होते हैं सीएस? सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है, उनका रोल क्या होता है कंपनीज में? तो ये इन हाउस लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि कंपनी खोलना, कंपनी को चलाना, इट इज नॉट अ इजी जॉब। तो उसमें बहुत सारी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी कंपनी लीगल कंप्लायंस ना करे, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा ना करे, तो उस पर कभी भी एक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है। तो कंपनी सारी लीगल कंप्लायंस करे, इस चीज को इंश्योर करता है सीएस। तो सीएस एक इन हाउस लीगल एक्सपर्ट होता है जो कंपनी को एडवाइस देता है लीगल मैटर्स पे। तो इसमें क्या क्या सीएस के वर्क एरियाज हैं? कॉर्पोरेट लॉज, फाइनेंशियल मार्केट, मैनेजमेंट, सर्विसेज। इसके बाद है सीएमए। हाँ जी, सीएमए में क्या है? सर्टिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी ICMAI के अंडर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 3 इयर्स कोर्स है और इसकी एलिजिबिलिटी सेम है। 10+2 के बाद आप इसकी फाउंडेशन स्टेज कर सकते हो, उसके बाद ऐसे इंटरमीडिएट स्टेज है एंड देन इसकी फाइनल स्टेज है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉमर्स। इसके अलावा आप जा सकते हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप जा सकते हो प्रिंट जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, रेडियो, वेब जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया ना, हम कोई भी फंक्शन करते हैं घर पे, कोई भी सेरेमनी करते हैं, तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ऑर्गेनाइजर्स को हायर करते हैं। तो वो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हो, एडवर्टीजमेंट की तरफ जा सकते हो, फिल्म एंड फोटोग्राफी की तरफ भी जा सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज और क्या क्या वैल्यूज है अदर फील्ड के अंदर हम स्टडी करेंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, डिफेंस में आप जा सकते हो, NDA, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट। तो मैनी मोर ऑप्शंस आर देयर, स्काई इज द लिमिट। तो ये आपने सोचना है कि इनमें से आपने कौन सी ऑप्शन जो है चूज करनी है। तो स्टूडेंट, वी हैव ट्राइड टू गिव यू द ग्लिम्स ऑफ वेरियस करियर ऑप्शंस। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, आई वॉन्ट टू सीक योर अटेंशन प्लीज, कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो मैं आपको देख रही हूँ कि आप वही परिंदे हो जो ये कह रहे हो कि हमारे लिए जो ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं, और हम उन ऑप्शंस में से, जैसा कि आपको सर ने बताया कि आपने अपने लिए बेस्ट चूज करना है, आपने अपनी एबिलिटी को पहचानना है कि व्हाट इज योर एबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंग चूज करके आपने उस आसमान को छूना है, उस सक्सेस को छूना है। सो लेट मी इनवाइट मैम रितु टू इनलाइटन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सेमिनार। थैंक यू।